साल 1947 यह वही साल था जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह साल था जब लाखों लोगों के सपनों को आज़ादी मिली, लेकिन साथ ही लाखों जिंदगियां आंसुओं में डूब गई। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर आज़ादी का जश्न था, तिरंगा लहरा रहा था, भारत माता की जय जयकार हो रही थी, तो दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल की धरती पर खून की नदियां बह रही थीं। 1947 को हम केवल आज़ादी का साल नहीं कह सकते, यह आज़ादी और बंटवारे दोनों की कहानी है। ब्रिटिश हुकूमत भारत में लगभग 200 साल तक राज करती रही। इस लंबे दौर में भारतीयों के दिलों में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की आग धीरे धीरे तेज होती रही। 1857 की क्रांति ने पहली बार अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। इसके बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने अलग अलग तरीक़ों से आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। आर्थिक संकट, जनता का दबाव और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बढ़ती ताकत ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वह भारत छोड़ने पर विचार करे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। लाखों लोगों ने जेल की सजाएं काटी, हजारों ने अपनी जानें दी। 1946 तक आते आते नौसेना विद्रोह, किसानों और मजदूरों के आंदोलन ने साफ कर दिया था कि जब अंग्रेज़ भारत पर ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाएंगे। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते जा रहे थे और इसी बीच माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन जब भारत आया तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आज़ादी भी देनी है और शांति भी बनाए रखनी है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच खाई बहुत गहरी हो चुकी थी। जहां कांग्रेस एक मजबूत अखंड भारत चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। आखिरकार 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत का विभाजन तय हुआ। पंजाब और बंगाल को बांटने का निर्णय लिया गया। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ गया जिसका इंतजार पीढ़ियों से था। 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत आज़ाद हुआ। दिल्ली के लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया। जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। स्वतंत्रता का नया सूरज उग रहा था। 15 अगस्त की सुबह देश के हर कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। कहीं ढोल नगाड़े बजे, कहीं नारे लगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। गांव से लेकर शहर तक एक ही उत्साह था, अब हम आज़ाद हैं। लेकिन इसी जश्न के बीच आंसुओं की धाराएं भी बही। बंटवारे के बाद पाकिस्तान बनने का फैसला हुआ। लाखों हिंदू और सिखों को पाकिस्तान से भारत आना पड़ा और लाखों मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा। यह पलायन दुनिया का सबसे बड़ा मानव विस्थापन था। अंदाज़ा है कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी ज़मीन घर छोड़कर चले गए और इस दौरान भयानक हिंसा हुई। पंजाब और बंगाल में दंगे हुए, ट्रेनें लाशों से भरकर आती थीं। कहा जाता है कि इस हिंसा में करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए और लाखों औरतें, बच्चे बेघर हो गए। यह सिर्फ नेताओं की राजनीति नहीं थी, बल्कि हर घर की कहानी थी। किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया, किसी बहन ने अपने भाई को, किसी पत्नी ने अपने पति को। बहुत से लोग आज़ादी का सूरज देखने से पहले ही हिंसा की आग में जल गए। जहां दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में आज़ादी के गीत गाए जा रहे थे, वहीं लाहौर, अमृतसर और ढाका में चीखें गूंज रही थीं। आज़ादी के बाद भारत के सामने एक और चुनौती थी, रियासतों का एकीकरण। भारत में 562 रियासतें थीं और इनमें से कई आज़ाद रहना चाहती थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय और राजनीतिक कौशल से अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी रियासतों को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः भारत का नक्शा एकजुट बन पाया। 15 अगस्त को जब पूरा देश जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी
दिल्ली या लाल किले में नहीं थे, वे बंगाल के नोआखली और कलकत्ता में थे, जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। गांधी जी ने कहा था, यह आज़ादी मेरे लिए अधूरी है अगर मेरे देशवासी एक दूसरे को मारते हैं। उनके लिए आज़ादी का जश्न अपूर्ण था, क्योंकि उसमें भाईचारे का खून मिल गया था। 1947 ने भारत को आज़ादी दी, लेकिन साथ ही बंटवारे का दर्द भी दिया। यह साल हमें सिखाता है कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली थी। लाखों लोगों की कुर्बानी, शहीदों का बलिदान और आम जनता के आंसू, यही उस आज़ादी की असली नींव है। 1947 सिर्फ कैलेंडर का एक साल नहीं था, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। यह वह साल था जब भारत ने जंजीरें तोड़ी, पर अपने दिलों पर जख्म भी पाए। इसलिए हम इसे हमेशा याद करेंगे। 1947 जश्न और आंसू का साल। धन्यवाद।